बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से ऐसा शर्त आ रहा है कि भैया ऐसा 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 आप कर लो, सरकार में आएंगे तो ही आप समाज के हित का 100% मैं लड़ूंगा। ये रहेगा कि मैं कल्याण। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है और उन डॉक्टर के सम्मान में गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें उपस्थित होने के लिए कल्याणपुर प्रखंड से कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और भोजपुरी सिने जगत के प्रोड्यूसर और वीआईपी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ जो अब जुड़ चुके हैं, ऋतुराज पांडे जी हैं। इनसे खास मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपको भी और आपके दोनों न्यूज चैनल को एक नज़र बिहार तक और सब तक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, सवाल होगा सर, गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन के तत्वाधान में यह सम्मान समारोह जो रखा गया था, यहाँ पर आकर आपको कैसी अनुभूति प्राप्त हुई है? देखिए क्या होता है कि जहाँ पर मैं अभी हम उपस्थित हुए हैं, इसके जो मेन संस्थापक हैं सौरभ प्रजापति जी हैं। हाँ। और बहुत ही यूथ और डायनेमिक हैं। हाँ। और यहाँ पर हम लोग जो आए हुए हैं किसी अपने अंदर से किसी फीलिंग के लिए नहीं आए हैं। हाँ। एक ऐसे संस्था से जो हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए हाँ। कुछ विकास की बातें कर रही है, उसमें शामिल होने आए हैं। हाँ। और हमने देखा या महसूस किया कि इन लोगों का जो सोच है अति उत्तम है। हाँ। देश के प्रति, समाज के प्रति। देखिए डॉक्टर जो सब बोलते हैं, सब जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। अगर एक भगवान ऊपर है, दूसरा भगवान नीचे है। और डॉक्टर का सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है। आज कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो, ऑपरेशन करना हो, छोटा सा घाव से लेकर बड़ा से बड़ा बीमारी तक, हम कुछ भी हो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिल्म जगत से आने वाला व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना और हाल फिलहाल में वीआईपी पार्टी ज्वाइन करना, 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, क्या थीम है? क्या आपके दिमाग में आया कि वीआईपी पार्टी ही आप क्यों ज्वाइन किए? देखिए क्या होना कि पार्टियां तो बहुत सारी हैं। और पार्टियां एक संस्था होती है। लेकिन उसके अंदर जो पार्टी चलाते हैं वो हम जो भी अपने आप को सोच लें। अब बात आती है वीआईपी पार्टी की। मुकेश सहनी जी हमारे वीआईपी के सुप्रीमो हैं। वो जमीनी नेता और उनका सोच, उनका विचार हमेशा समाज के साथ है। वो हर एक वर्ग को लेकर चलते हैं। देखिए जो हमारी पार्टी जिसको मैंने ज्वाइन किया, उसका नाम है विकासशील इंसान पार्टी। विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी शॉर्ट फॉर्मेट बना दिया हम लोगों ने। वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, विकासशील इंसान पार्टी। विकासशील इंसान पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि विकासशील मतलब हमेशा विकास की तरफ बढ़ते रहना, अग्रसर रहना। तो जो व्यक्ति हमेशा विकास की बात करता है, उसके साथ हम नहीं जुड़ेंगे तो फिर किसके साथ जुड़ेंगे? आप सोचिए, जिस व्यक्ति के अंदर हर एक समाज को लेकर चलने की क्षमता है, हर एक समाज के लिए एक बराबर सोच रखते हैं वो, मुकेश सहनी जी, उनके साथ नहीं चलेंगे तो किसके साथ चलेंगे? और इसके बाद भी कुछ और बातें हैं, जैसे मन मिलने की भी बातें होती हैं, विचारों की भी बातें होती हैं। वो भी हमारे फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत हमारे बहुत बड़े उनके नेता रह चुके हैं। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जाकर पीछे बैकग्राउंड पता कीजिएगा तो कुछ भी नहीं था। कम उम्र में वो एक व्यक्ति अपना मुंबई जाता है, अपने दम पे, अपने मेहनत पे स्ट्रगल करके एक मुकाम पाता है। फिर भी उसको बिहार में कुछ करने की क्षमता रहती है कि हम कुछ बिहार में करूं, लालसा रहती है, और बिहार में आता है, करता है। इस सब मैंने देखा। खैर इनके ज्वाइन करने से पहले भी मैं 2020 में एज ए निर्दलीय कैंडिडेट मैंने लड़ा था, कल्याणपुर से लड़ा था। उस वक्त मेरे पास बहुत सारी पार्टियों का फोन आया था, मैं सही बताऊं। ये पुष्पम प्रिया जी हो गए, आशुतोष जी हो गए, ये पप्पू यादव जी हो गए, अपने आम आदमी पार्टी हो गया, बहुत सारे लोगों का फोन आया था। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं था कि भाई नहीं, इस सब जगह कहीं ना कहीं मैं तलाश रहा था कि मुझे एक अच्छा मंच मिले, एक अच्छा जगह मिले। तो मुझे जगह वीआईपी पार्टी में दिखाई पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान अच्छे हैं और एक अच्छा इंसान ही विकास की बात कर सकता है। हमने देखा है 2019 लोकसभा की बात हो, 20 विधानसभा की बात हो, और अब 24 आ रहा है, तो क्या संभावनाएं बन सकती है कि किधर गठबंधन होने वाला है? देखिए हर एक इंसान ना, जब कुछ किसी क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको सीखना पड़ता है। अब पानी में जब डायरेक्ट आप तैर तो नहीं सकते ना, आपको तो पौड़ना पड़ेगा। उसी ढंग से ये अपना राजनीति है, ये राजनीति है, छोटा मोटा चीज नहीं है। इसमें अगर हमारे मंत्री जी और हमारे सुप्रीमो नेता अगर आए तो उन्होंने भी सीखा है। पहले महागठबंधन के साथ गए,
बहुत अच्छा रहा उनका। कहने का अर्थात यही है कि उन्होंने महागठबंधन से भी धोखा खाया है और एनडीए गठबंधन से भी धोखा नहीं खाया, सीखा है। हाँ। दोनों से सीखा है। अब देखिए वहां तो खैर चुनाव 3 जगह उन्होंने लड़ा, तीनों सीट को गंवा दिए। हाँ। और जब एनडीए की बारी आई तो एनडीए ने शर्त रख दिया था कि सिंबल आपका, उम्मीदवार मेरा। हाँ। ये भी एक प्रकार से देखिए सीखने की बात होती है। हाँ। कि भाई जब सिंबल मेरा है, उम्मीदवार आपका है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो उम्मीदवार हमारे साथ रहेगा। तो वही हुआ, 11 में से 4 उम्मीदवार जीता और चारों के चारों उम्मीदवार अपने घर चला गया। ठीक है, चला गया, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। और हमारे नेताजी को भी इस पर दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये सब सीखने की चीजें हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी। एक तरह से ऋतुराज जी आप ये नहीं मानते हैं कि वीआईपी पार्टी के चारों विधायक को खरीदकर एनडीए ने वीआईपी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था? नहीं, खरीदा कहाँ था। मैंने बोला ना कि जिस दिन भी अपना एनडीए ने शर्त रखा कि उम्मीदवार मेरा, सिंबल आपका, उसी दिन हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, जितने हमारे थे, समझ जाना चाहिए था। मैं तो उस पार्टी में था नहीं। इस पार्टी को समझ जाना चाहिए था कि भाई अगर जीत जाते हैं तो भी ये हमारे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनका जड़ कोई कहीं और छिपा हुआ है। तो इस चीज को नहीं समझ पाए। खरीदने की बात क्या हो, तो चले गए, जहां से थे वहां अपने घर पे चले गए। अगर इनका कोई पार्टी जीतता, इनका कोई कर्मठ उम्मीदवार जीतता, अगर वो जाता, वो बिकता, तब हम बोल सकते थे कि भाई कोई अपना बिका हुआ है। लेकिन उनका था, जैसे अभी यहाँ के राजू जी थे, उन्हीं के थे ना, जो जहाँ का था उन्हीं का था, चला गया। तो साहेबगंज से, तो जो जहाँ का था, इसीलिए इस बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं, सीखने की बात है कि आगे अगर फिर अभी जो नेक्स्ट चुनाव में ऐसी बातें चल रही हैं, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से ऐसा शर्त आ रहा है कि भैया ऐसा 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 आप कर लो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी पार्टी, अब हमारी नेता बार बार एक ही गलती को नहीं दोहराएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं दोहराएगी। हाँ। भाई हमको 5 ही सीट मिलेगा, कहीं ना कहीं तो गठबंधन करना ही पड़े। 100%। देखिए क्या होता है कि बिना गठबंधन कर आप कुछ कर नहीं सकते। गठबंधन करेंगे, सरकार में आएंगे, तो ही आप समाज के हित का काम कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग बैठे हुए, चुनाव लड़िए, हारिए, घर पे रहिए, चलते रहेगा। लेकिन अगर कुछ करना है तो जीतना जरूरी है, समाज में रहना है तो अब गठबंधन करेंगे। और वीआईपी की नाव एनडीए गठबंधन की तरफ जा रही है या महागठबंधन की तरफ? देखिए 25 जुलाई को हम लोग, हमारे बहुत बड़ा एक हम लोग का आयोजन होने वाला है पटना में, आप लोगों को पता चल जाएगा। उस दिन हमारे वीआईपी के सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी क्लियर कर देंगे कि हम किधर जा रहे हैं। जाना तो जरूर है, लेकिन किधर जा रहे हैं ये उन्हीं को मालूम है। उनके आसपास कोई भी कार्यकर्ता है, उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन जा रहे हैं इस तरह। अच्छा, पिछले बार आप कल्याणपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी थे। आपने एक मजबूत पार्टी को ज्वाइन किया है जिसका नाम वीआईपी पार्टी है, तो हो सकता है कि आपका उम्मीदवारी या वीआईपी पार्टी से भी कल्याणपुर में? 100% मैं लड़ूंगा वीआईपी पार्टी से। उम्मीदवारी नहीं है, 100% लड़ूंगा मैं। अगर हम कल्याणपुर से ही लड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि हम जिस जगह के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिस जगह का लोग हमको जान रहे हैं, और जहाँ लोगों का हमसे उम्मीद बना हुआ है, उसको छोड़ के मैं और कहीं चला जाऊंगा। हो सकता है कि हमको एनडीए का टिकट मिले, सिंबल पर मैं जीत जाऊँ, अलग बात है। लेकिन इनको मैं क्या जवाब दूंगा? इनको भी तो मुझे जवाब देना है कि जो मुझे पिछले 5-7 साल से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा पहला कोशिश रहेगा, पहला प्राथमिकता रहेगा कि मैं कल्याणपुर सीट से ही लड़ूं। और मुझे अपने सुप्रीमो पे, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी पे पूरा विश्वास है कि कैसे भी इस सीट को, अगर हम एनडीए में जाएं या फिर हम महागठबंधन में जाएं, इस सीट को हम लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ ऋतुराज पांडे जी, कल्याणपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं और वीआईपी पार्टी के मजबूत नेता हैं और फिल्मी जगत के भी नामी सितारे हैं। आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, अपना कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।